किलों, महलों, शांत झीलों और अद्भुत वास्तुशिल्प का उदाहरण है राजस्थान। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है राजस्थान। प्राचीन बावड़ियां, घाट, हवेलियां और छतरियां जैसे अनगिनत ऐतिहासिक धरोहर को जर्जर होने से बचाना और समेकित करना, विकास करना जरूरी है। राजस्थान की लाइफलाइन माने जाने वाली झीलें और जलाशयों की देखरेख और बेहतर विकास के लिए पर्यटन प्रेमियों ने टूरिज्म डेवलपमेंट बॉन्ड जारी करने की मांग की, जिससे हेरिटेज वेलफेयर को बढ़ावा मिल सके। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश की बहुमूल्य धरोहरों को सुरक्षित रखने में राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन जन सहभागिता बढ़ाना जरूरी हो गया है। होटल एसोसिएशन उदयपुर के उपाध्यक्ष यशवर्धन राणावत ने बताया कि जन सहभागिता बढ़ाने के लिए पर्यटन विकास बॉन्ड बेहतर विकल्प हो सकता है। ये बॉन्ड केवल वित्तीय साधन नहीं है, बल्कि राजस्थान की उपेक्षित धरोहरों को पुनर्जीवित करने का दूरदर्शी उपाय है। यह पहल न केवल राजस्थान के पर्यटन परिदृश्य को बदल सकती है, बल्कि भारत में विरासत संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल भी बन सकती है। पर्यटन विकास बॉन्ड औद्योगिक घरानों को राजस्थान के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में साझेदार बनाने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। इन बॉन्ड्स में निवेश करके उद्योगपति राज्य की उपेक्षित धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पर्यटन बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग स्मारकों के पुनरुद्धार, रखरखाव और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप किया जाएगा। कि कैसे ये विकास होगा इन हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का। इस तरह से हम 2 साल के भीतर राजस्थान की तमाम हेरिटेज को बहुत ही सुंदर कर सकते हैं। जितने महल, किले, तालाब, बावड़ियां, मंदिर, ओधियां, हवेलियां, घाट इत्यादि बहुत बुरी अवस्था में हैं, ये सभी एक साथ बहुत सुंदर हो सकते हैं और पर्यटन का जबरदस्त विकास हो सकता है। राजस्थान में अगर ये मॉडल सफल होता है तो यही मॉडल हिंदुस्तान की सरकार बाकी राज्यों में भी कर सकती है और वहां पे भी व्यापक फायदा हो सकता है पर्यटन को, और इससे देश का विदेश में बहुत नाम होगा। दरअसल इन पर्यटन बॉन्ड्स की विशिष्टता उनकी विन विन स्थिति में है। जैसे जैसे पुनर्जीवित स्मारक अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, वैसे वैसे बॉन्ड्स का मूल्य भी बढ़ेगा, जिससे निवेशकों को आकर्षक वित्तीय लाभ हासिल होंगे। वित्तीय लाभों से परे उद्योगपतियों को राजस्थान के इतिहास के संरक्षण में योगदान देने की संतुष्टि भी मिलेगी, जिससे उनकी कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उद्योगपतियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट योजना को और मजबूत कर सकती है। इस पहल में जो कंपनियां और उद्योगपति राइजिंग राजस्थान समिट में MOU साइन करते हैं, उन्हें अपनी CSR योजनाओं के तहत विरासत स्थलों को गोद लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। गोद लिए गए स्थल चाहे प्राचीन बावड़ी, जीर्ण शीर्ण हवेली या कोई छतरी हो, औद्योगिक घराने को एक निश्चित अवधि के लिए सौंपा जाएगा। इस अवधि में संबंधित कंपनी उस स्मारक के पुनरुद्धार, रखरखाव और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बदले में उन्हें अपने ब्रांच को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और सौंदर्यपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। जब राइजिंग राजस्थान का लॉन्च हो, उस दिन वो एक नई स्कीम लॉन्च करें जिसमें पर्यटन विकास बॉन्ड भी हो और अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट स्कीम भी हो। पर्यटन विकास बॉन्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार बहुत सारा पैसा निवेशकों से निवेश करवा सकती है और ये पर्यटन विकास बॉन्ड निवेशकों को भविष्य में कमाई देंगे, क्योंकि ये पैसा राजस्थान की विरासत में लगेगा, राजस्थान के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में लगेगा। जब मॉन्यूमेंट्स डेवलप होंगे और वो पैसा देना शुरू करेंगे पर्यटन के माध्यम से, तो उनमें निवेश किया गया पैसा पर्यटन विकास बॉन्ड के माध्यम से बढ़ेगा और निवेशकों को लाभ होगा। इस पहल की सफलता राजस्थान के मंत्रियों, नौकरशाहों और उद्योगपतियों की सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। यह अल्पकालिक लाभों से परे देखने और राजस्थान की विरासत को गौरवशाली बनाए रखने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान है। बहरहाल पर्यटन विकास बॉन्ड और अडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट जैसी पहल केवल वित्तीय योजनाएं नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए राजस्थान की विरासत को जीवित रखने का ऐतिहासिक अवसर है।
समय आ गया है कि हम मिलकर राजस्थान को पुनर्जीवित करें, बहाल करें और पुनः कल्पना करें। यह पहल भारत और दुनिया के लिए आदर्श बन सकती है। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।